दोस्तों, बहुत सारे नौजवान पूछ रहे थे कि हमने बचपन में अज्ञानता के कारण बहुत वीर्य का नाश किया, हमें ब्रह्मचर्य का ज्ञान अब हुआ। ऐसे में हम बहुत परेशान हो गए हैं। पाचन तंत्र बिल्कुल खराब हो गया है, खाया पिया पचता नहीं, हड्डियां दर्द करती है, गाल अंदर धस गई, आंखें कमजोर हो गई, बाल झड़ रही है, सफेद हो रही है, पेशाब के साथ साथ भी वीर्य निकल रहा है। ऐसे में हम क्या करें? कैसे अपने शरीर को दोबारा से स्वस्थ बनाए, कैसे अपने शरीर को बलशाली बनाए? भाइयों, आज की ये वीडियो पूरी जरूर देखना, आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगी। आज की वीडियो में हम जो आपको तरीके बताएंगे शरीर को स्वस्थ रखने के, वीर्य बढ़ाने के, यह सब ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए हैं। हम भी इन सब तरीकों को ही फॉलो करते हैं। हमारे कहने पर आप 30 दिन फॉलो करके देखो, फिर देखना क्या जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज का युवा बहुत ज्यादा हस्तमैथुन कर रहा है, अपने शरीर का नाश कर रहा है। ये पाप ऐसा है जो मनुष्य छिपकर करता है और अकेले करता है, इसलिए अन्य घृणित पापों की अपेक्षा यह सबसे ज्यादा फैला हुआ है। जो इस पाप के वेग के सम्मुख एक बार भी झुक गया, वही इसका बेदाम का गुलाम बन गया। एक बार इस शत्रु के सम्मुख हारना सदैव की हार को निमंत्रण देना है। प्रतिदिन संकल्प शक्ति कमजोर होती जाती है, प्रतिरोध करने की हिम्मत ही नहीं रहती। अंत में यह आदत मनुष्य को इस प्रकार जकड़ लेती है कि इसके शिकंजे से अपने को छुड़ाना उसके लिए असंभव सा हो जाता है। नवयुवकों में यह पाप महामारी की तरह फैलता है। पुरुषों तथा स्त्रियों, लड़कों तथा लड़कियों, युवा तथा वृद्धों, सबके डायरियों में ऐसी घटनाओं की कमी नहीं जिन्हें याद कर करके वे जीवन भर पछताते रहते हैं। यह आदत मनुष्य को शक्तिहीन तथा जन्म का दुखिया बना देती है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिनके विषय में संदेह भी नहीं हो सकता कि वे इस पाप में डूब रहे होंगे, परंतु जिनके वास्तविक जीवन की एक झांकी ही देखने वाली को कपा देती है। कईयों को हस्तमैथुन की बीमारी हो जाती है, ठीक उसी तरह की बीमारियां जैसी और बीमारियां होती है। वे लाख कोशिश करते हैं परंतु इससे छूट नहीं सकते। मौके आते हैं जब इस आवेग के सम्मुख घास की तरह वे झुक जाते हैं और आवेग के निकल जाने पर श्रम के मारे उनमें मुख उठाकर ऊपर देखने तक की हिम्मत नहीं रहती। हस्तमैथुन का परिणाम शरीर पर जो होता है सो होता है, परंतु वह जननेंद्रिय पर भी कम नहीं होता। इस प्रकार जो वीर्यनाश होता है उससे वीर्य वाहिनी प्रणालिका पूरी तरह खाली नहीं होती और बचा हुआ अंश उस प्रणालिका में, मूत्र वाहिनी प्रणालिका में आकर जलन उत्पन्न करता है। यह जलन कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि इस आदत के रोगी को पेशाब में भी चिनक सी होने लगती है। मूत्राशय का कार्य भी सुस्त हो जाता है और बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। रात को सोते सोते सोपनदोष हो जाता है। जो इस आदत में बहुत आगे बढ़ जाता है उसे अनुभव होने लगता है कि पहले तो स्वयं उत्तेजना हो जाती थी, पर अब चाहने पर भी इंद्रिय शिथिल ही रहती है। थकी हुई नसें काम नहीं करती, उन्हें जगाने के लिए तीव्र उत्तेजक मार्ग का अवलंबन करना पड़ता है। बुरी आदतों का रोगी वास्तविक अर्थों में रोगी हो जाता है। इस आदत का पड़ जाना ही भयंकर रोग है। अन्य रोगों का दवा दारू से इलाज हो जाता है, यह तो मन का रोग है। इस पर औषधियों का खाक असर हो सकता है। अपने इस पतन को देखकर उसके हृदय में अपने प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है और वह सदा अपने दुरावस्था पर ही सोचता रहता है। उसमें वीर्य धारण करने की शक्ति नहीं रहती। अंडकोशों पर भी बहुत ज्यादा बोझ पड़ चुका होता है, क्योंकि वहीं से तो वीर्य उत्पन्न होता है। अंत में उनमें भी दर्द होने लगता है। वीर्यवाहिनी शिराएं कमजोर हो जाती है, अंडकोश बहुत नीचे लटकने लगते हैं, गुहाई अंगों में ताकत नहीं रहती, वे ढीले पड़ जाते हैं, उनकी नसें उभर आती है। एक शब्द में हस्तमैथुन से मनुष्य के उत्पादक अंग अयोग्य हो जाते हैं और वह फिर हस्तमैथुन के लायक भी नहीं रहता। वह जिस चीज का आनंद उठाना चाहता है उसी से वंचित हो जाता है, क्योंकि इस दिशा में रखा हुआ एक एक कदम मनुष्य को नपुंसकता की तरफ ले जाता है। इसके अतिरिक्त हस्तमैथुन का जो प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है वह भी किसी से छिपा नहीं रहता। आखिर शरीर के रुधिर ही से तो वीर्य बनता है। जो वीर्य नाश करता है वह इस रुधिर ही के कोष को खाली करता है और जो जो यह आदत जड़ पकड़ती जाती है त्यों तो रुधिर में कमी आती जाती है। इसलिए हस्तमैथुन के शिकार को उन सब बीमारियों का शिकार भी बनना पड़ता है जो रुधिर की कमी से होती है। सिर के बाल उड़ जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, आंख में ज्योति नहीं रहती, वे अंदर धस जाती है और उनके इर्द गिर्द काला काला घेरा बन जाता है। दांत खराब होने लगते हैं, चेहरे पर रौनक नहीं रहती, छाती सिकुड़ जाती है, कंधे झुक जाते हैं, हाजमा बिगड़ जाता है। जब कुछ पचता नहीं तब या तो कब्ज होने लगती है या दस्त लग जाते हैं। यह शरीर भूखा सूखा रहता है। शीन रुधिर पुष्टि चाहता है। यह पुष्टि दवा दारू से नहीं मिल सकती, वांजीकरण औषधियों से नहीं मिल सकती। यह मिलती है खुले द्वार को बंद कर देने से, वीर्य की रक्षा करने से। हृदय में भी पर्याप्त रुधिर नहीं पहुंच पाता, वह धड़कने लगता है और खून के न मिलने से फेफड़े भी क्षीण होने लगते हैं। अंतड़ियों में भी खून की कमी हो जाती है
उनमें तरावट नहीं रहती, इसलिए दस्त भी खुलकर नहीं आता। मूत्राशय और गुर्दे की बीमारियां भी घर करने लगती है। शरीर के दूर दूर के हिस्सों तक, हाथों और पैरों तक पूरा पूरा रुधिर नहीं पहुंच सकता, इसलिए वह ठंडे रहने लगते हैं। शरीर के जोड़, सिर, गर्दन, कंधे, कोहनी, घुटने दुखने लगते हैं और यह सब कुछ खून की कमी से होता है। दोस्त देखकर अचंभा करते हैं और पूछते हैं तुम्हें क्या हो गया। प्रकृति क्रोध में आकर हस्तमैथुन के अपराधी को ऐसा दंड देती है जिसने वे अपने उत्पादक अंगों का दुरुपयोग किया तो क्या किसी प्रकार उपयोग भी नहीं कर सकता। अगर ये सब समस्याएं ठीक हो सकती है तो केवल और केवल वीर रक्षा ब्रह्मचर्य से। अब हम आपको कुछ नियम बताएंगे जिसको करने से आप स्वस्थ हो जाएंगे, अपना शरीर अच्छा खासा बलशाली बना सकते हो। हमारे कहने पर आप 30 दिन फॉलो जरूर करना, उसके बाद आप रिजल्ट देखना। नंबर 1, हस्तमैथुन या वीर्यनाश करना बिल्कुल छोड़ दो, नहीं तो ऊपर से घड़ा भरता रहेगा, नीचे से चूता रहेगा। मैंने आपको ऊपर बहुत सारे वीर्यनाश करने के परिणाम बताए हैं, भयंकर परिणाम है, आपका शरीर खत्म कर देंगे। आज ही संकल्प लो कि आज के बाद हस्तमैथुन वीर्यनाश बिल्कुल नहीं करूंगा। ब्रह्मचर्य शुरू कर दो, कुछ ही दिनों बाद देखना अगर आपको शुभन दोष की समस्या है, धातु रोग की समस्या है, शीघ्र पतन की समस्या है, सब की सब कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन दिमाग में एक बात बांध लेनी है कि ब्रह्मचर्य करना है, कुछ भी हो जाए अब हस्तमैथुन नहीं करूंगा, बिल्कुल हस्तमैथुन नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य की रक्षा करूंगा, वीर्य की रक्षा करूंगा। आज ही संकल्प लो। अब मैं आपको कुछ दिनचर्या बताता हूँ जो आपको ब्रह्मचर्य करने में बहुत ज्यादा लाभकारी होगी। सबसे पहले आपको सुबह 4 बजे उठना है। अलार्म लगा लो, आज ही लगा लो, दिमाग में कुछ भी करो, कैसे भी हो सुबह को 4 बजे उठना है तो उठना है। उसके बाद आपको मल आदि त्याग कर सोच से निवृत्त होकर थोड़ी देर व्यायाम करने हैं। शुरुआत में कम से कम 15 से 20 मिनट व्यायाम करो। मैंने आजकल व्यायाम की सीरीज चलाई हुई है, आप वहां से भी व्यायाम कर सकते हैं। रोजाना व्यायाम करो, एक भी दिन व्यायाम ना छोड़ो। व्यायाम करने के बाद आपको थोड़ी देर करनी है प्राणायाम। प्राणायाम भी जरूर करो। आपकी जो नसें कमजोर है, शरीर की नसें कमजोर है, वो कुछ ही दिनों बाद धीरे धीरे मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। और प्राणायाम के बाद आपको नहाना है। नहाने के बाद आपको ध्यान करना है जिससे आपका मन स्थिर रहे, शांत रहे। अगर मन स्थिर रहेगा तो आपका सारी दिनचर्या संतुलित रहेगी, सारी दिनचर्या एक स्टेप से फॉलो होगी। क्योंकि अगर मन बिगड़ता है तो सारी दिनचर्या बिगड़ जाती है। इसलिए मन को सुधारने के लिए ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है। गायत्री मंत्र का जाप करो, ओम का उच्चारण करो, या आप जो मंत्र का उच्चारण करना चाहते हो उसका उच्चारण करो, जाप करो, पर करो जरूर। उसके बाद आपको डाइट, अच्छी खासी डाइट लेनी है। मैं डाइट आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी अगली बात करते हैं दिनचर्या की। आपको सुबह के समय पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करोगे तो आपकी बुद्धि बहुत तेज होगी, शार्प होगी। जो आप सुबह के समय याद करोगे वो आपके पूरे दिन भर याद रहेगा। पूरे दिन भर क्या, अगर आपने याद कर लिया तो जब आपके स्कूल में पेपर होंगे वो जब तक आपके याद रहेगा। इसलिए सुबह के समय पढ़ाई जरूर करें। उसके बाद आपको स्कूल, कॉलेज, जॉब जहां भी जाते हैं जाओ। दिन में एक बात याद रखना, सुबह के बाद दिन तक आपको 3 से 4 गिलास पानी पीना है। पानी पीने से हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स आते हैं, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा आती है। आपने देखा होगा जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, आपके अंदर हिम्मत नहीं रही और आप पानी पी लेते हो तो आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है। इसलिए पानी का बहुत ज्यादा महत्व है। पानी जरूर पिए 3 से 4 गिलास। उसके बाद आपको दिन में 11 से 1 बजे के बीच में भोजन कर लेना है। कुछ मजबूरी हो तो आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन 11 से 1 बजे के बीच में भोजन जरूर कर ले। उसके बाद आपको जो करना है करो। शाम के समय आपको 7 से 8 बजे ध्यान जरूर करना है। शाम के समय भी आप व्यायाम, प्राणायाम कर सकते हो, लेकिन आपको पेट अपना पहले साफ कर लेना है। अगर शाम को व्यायाम, प्राणायाम नहीं करना चाहते, ध्यान तो जरूर करो, क्योंकि जो आपने दिन भर मन में गलत सोचा है वो आपका रात को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसके बाद आप भोजन करो और शाम को सोने से पहले भी आप एक बार ध्यान कर सकते हो, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम का उच्चारण कर सकते हो, जिससे कि रात को जो भी गलत स्वप्न आपको आए आपको वो बिल्कुल आना बंद हो जाए। अगर आप अच्छे मंत्रों का उच्चारण करके रात को सोओगे तो आपको जो गलत विचार, रात को गलत स्वप्न आते हैं तो वो भी आने बंद हो जाएंगे। लेकिन
आपको ध्यान रखना है, ध्यान जरूर करना है। सुबह को भी, शाम को भी और सोते समय भी आप मंत्रों का उच्चारण करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुछ डाइट की, भोजन की। हमारा भोजन डाइट कैसी हो, आपको बता दूं, शुद्ध सात्विक भोजन रखना है। मांस, अंडा, मत्स्य ये कुछ नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। नशा बिल्कुल छोड़ देना, अगर आप नशा करते हो तो बिल्कुल नशा छोड़ दो। सुबह के समय आप फल खाओ, दलिया खाओ। जैसे आजकल ठंड चली हुई है तो दलिये के अंदर बाजरा डाल लो। बाजरा डालोगे तो बाजरे की तासीर गर्म होती है और वो दलिया ठंडा होता है तो उसकी तासीर गर्म हो जाएगी, आपको ठंड में नुकसान नहीं देगा। दही रोटी खाओ सुबह के समय, आंवला खाओ, दूध पिए, रोटी सब्जी खाओ सुबह के समय। रात को 3-4 बादाम भिगो दो, मूंग की दाल भिगो दो, सुबह उठकर खाओ व्यायाम के 30 से 40 मिनट बाद। दिन में आप चावल खाओ, दाल खाओ, हरी सब्जी खाओ, लस्सी पियो, सब्जी में 1 चम्मच घी जरूर डालो। ध्यान रहे ज्यादा तला भुना चटपटा भोजन नहीं करना, सात्विक सादा सिंपल भोजन करना है। और रात को हल्का भोजन, भूख से कम भोजन करो और रात में दूध पिए और उसमें 1 या 2 चम्मच घी डाल ले। शुरुआत में 1 चम्मच घी डालना है, उससे भी कम डालना। जब धीरे धीरे आपके अंदर बल बढ़ने लगे, आपके अंदर आपको लगने लगे कि अब मेरा शरीर स्वस्थ होना शुरू हो गया है, तो आप घी की मात्रा बढ़ा सकते हो। आपको सुबह के समय व्यायाम जरूर करने हैं। व्यायाम में मैं आपको बता दूं, राम मूर्ति दंड, हनुमान दंड, सिंपल पुशअप्स, सपाटे दंड, जो भी आप करो जरूर। पसीना आना चाहिए, सर्दियां चली हुई है पर पसीना जरूर आना चाहिए। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। जो हमने नियम बताए हैं अगर आप उनको फॉलो करो तो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, किसी का कोई भी प्रश्न हो कमेंट कर पूछ लेना।